हाय जेमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी आपके लिए मंथली रीडिंग। और इसमें हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में कि आपके ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीजें होंगी और कैसी एनर्जी आपकी रहेंगी और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेंगी आपके लिए, और एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लस्ट, एसेस्ट्रेशन, हार्मनी, आइसोलेशन, विजन, सीक्रेट्स। ओके जेमिनाई, तो जो आपका सबसे पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, सीक्रेट्स का कार्ड है ये। और यहाँ पर ये कार्ड यही इंडिकेट करता है आपके लिए कि कोई रहस्य है, और जो रहस्य आपके लव रिलेशनशिप में है, या तो आप किसी से कोई रहस्य या सीक्रेट्स छुपा रहे हैं, या कोई आपसे कोई सीक्रेट्स छुपा रहा है। और यहाँ पर गुप्त संबंध हो सकता है, गुप्त प्रेम हो सकता है, या कोई ऐसा लव रिलेशनशिप जिसमें कि अत्यधिक ईर्ष्या दिखाई दे रही है, कोई ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है जिस संबंध में, और कुछ चीजें गुप्त रखी जा रही हैं, कुछ रहस्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर आइसोलेशन। तो आप बहुत ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जहां पर कि आपको स्वयं द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी कार्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड जब भी दिखाई देता है तो आपने जो स्वयं के लिए कोई कार्य संबंधी कोई दबाव आपने डाला हुआ है खुद पर, आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो आपको एक विराम लेने की जरूरत है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इस काम की गुणवत्ता को बनाने के लिए और कोई अच्छी कार्यकुशलता के लिए थोड़ा सा पुनर्गठन करने के लिए, या अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स और हील करने के लिए आइसोलेशन की एनर्जी में जाना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट और हील करना चाहिए इस टाइम पर। तो ऐसी एनर्जी है। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर हार्मनी। तो हार्मनी के कार्ड से लिब्रा में कार्ड है ये, और जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कार्ड जब भी आपकी लाइफ में आता है तो किसी रिश्ते में कोई लाभ का संकेत मिल रहा है, या इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये हो सकता है कि दो पर्सन है एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है, और किसी चीज में समझौता करना पड़ रहा है, और या कोई कार्यवाही चल रही है लाइफ में, तो उस चीज के लिए आपको बुलाया जाना, और इस चीज में आपकी सहमति लेना, या आपका कोई निर्णय लेना, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसी तरीके का समझौता या किसी चीज पर विचार करना, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तो इस एनर्जी से दूसरों की इच्छाएं हैं और दूसरों की राय है जो कि आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं। और आप जो जो भी आपने अपने लिए एक मार्ग बनाया है, आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं, और आपका एक संकल्प है जिसको कि ये कार्ड बताता है। और यहाँ पर पता चलता है कि आपका आप क्या चाहते हैं खुद के लिए, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से पता है। और यहाँ पर अचानक से कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि आवेगपूर्ण कार्य हो सकते हैं, जहाँ पर कि एग्रेशन भी दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगी आपके लिए, आपको क्विक एक्शन लेने की जरूरत रहेगी, और किसी चीज पर बल देकर कहना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अपनी स्थिति की रक्षा करनी होगी। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है आपकी लाइफ में जहाँ पर कि आपको दृढ़ बने रहना होगा। तो
ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और लस्ट की एनर्जी है, तो लस्ट के कार्ड से एक वासना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक गिरगिट है जो कि रंग बदलता है, और ये यहाँ पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, आप वो करने के लिए और वो बनने के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ पर ये कार्ड जब भी दिखाई देता है तो खुद के लिए मुखर होना या क्लियर बोलना, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। और किसी गुप्त प्रेम में कोई लड़ाई झगड़ा वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और किसी के साथ एक सीक्रेट लव अफेयर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि कोई संबंधों में कुछ लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, तो लस्ट की एनर्जी है यहाँ पर पूरी तरीके से। और ये यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही साथ विजन का कार्ड है, तो लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, या आपको एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। और हो सकता है कुछ छोड़कर आपको कोई एक नई रुचि लेनी होगी, या मतलब आपके कुछ रुचियां बढ़ने वाली हैं किसी चीज में। और कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि दूसरों की सेवा करना, या हो सकता है कि चैरिटी वर्क, इन चीजों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। और यहाँ पर हो सकता है किसी चीज में आपको संतुष्टि मिलेगी ऐसे सेवा के कार्य करने में। और इसके साथ ही साथ कोई बलिदान देना, या किसी रहस्य की कल्पना करना, कुछ जो भी आप चाहते हैं, वहां पर हो सकता है कि कोई कोई एक संतुलन भी अगर आपका है, तो वो भी यहाँ पर आप खो सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अपना संतुलन भी खो सकते हैं। कोई ऐसे आवेगपूर्ण कार्य भी यहाँ पर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो अब हम इस रीडिंग को क्लियरिफाई करेंगे, जो भी यहाँ पर आ रहा है, और देखेंगे क्या क्या निकल कर आता है आपके लिए। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लाइफ में, आर्ग्यूमेंट्स है, और ईगो क्लैशेस है। तो यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी है, डिफेंसिव की एनर्जी है। तो किसी के साथ ये फाइटिंग की एनर्जी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी चल रही है, और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड आया है, तो किसी चीज में एक न्यू बिगिनिंग भी होगी, कुछ स्टार्ट होगा, और कुछ न्यू पैशनेट स्टार्ट लाइफ में दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस के कार्ड से आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को करिए, और आपका जो विजन है उसको क्लियर रखने की जरूरत है। एक्सपैंड करें अपने विजन को। और यहाँ पर आप मदरहुड, नर्चरिंग, केयरिंग बनने की जरूरत है आपको। आइसोलेशन की एनर्जी से ये कार्ड आया है यहाँ पर, तो आपको अपनी फेमिनिन साइड पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, नर्चर केयर करने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा हील करने की जरूरत है, और खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। और हो सकता है कि जो भी आपको पसंद है वो चीजें करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई पास्ट का पर्सन है जिसको कि आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो इस पर्सन के साथ एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है, और काइंडनेस दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस पर्सन के साथ एक अच्छी क्रिएटिविटी है, इनोसेंस, लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पास्ट का इन्फ्लुएंस, पास्ट की मेमोरीज, या किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिनसे कि आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, और आपको लग रहा है कि
सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कुछ लॉस हुआ है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपको गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है इस चीज के लिए, और आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए इसके साथ, और यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी जर्नी का, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, और हो सकता है कुछ डिसीजन बनाने वाले हैं। हर्डल्स भी हैं, और फिर भी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं किसी के साथ। तो कुछ आपकी लाइफ में एग्रेशन की स्थिति आ सकती हैं, फाइटिंग, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, एग्रेसिव चीजें, और जहां पर कि अनस्टेबल कनेक्शन है आपकी लाइफ में, स्टेबल कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर हो सकता है कि ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ फिनिश नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि किसी के पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, या हो सकता है कोई लेजी है यहाँ पर, और कोई यहाँ पर इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और कोई गैमलर की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा भड़क सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है इस चीज से, और तो यहाँ पर एग्रेसिव एनर्जी रहने वाली है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो यहाँ पर लस्ट की एनर्जी से ये कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर की चीटिंग दिखाई देती है रिलेशनशिप में, और हो सकता है कुछ चीटिंग की एनर्जी है, और लाइज की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि एनिमीज की एनर्जी है, और थीफ की एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ तो है जो कि सच्चाई से भाग रहा है, किसी रिलेशनशिप से भाग रहा है, या कुछ तो है जो कि अच्छी एनर्जी नहीं है, लस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। और कोई बहुत चालाक है यहाँ पर, चालाकीपूर्ण व्यवहार कर रहा है, और माइंड गेम्स भी हो सकते हैं, और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहां पर कि ये ताकत मिल रही है किसी को, कोई अपने पावर में आ रहा है, और स्ट्रेंथ मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और किसी के पास कंट्रोल है यहाँ पर, और कुछ चीजें सेल्फ डाउट में थी तो वो क्लियर हो रही हैं, यहाँ पर ओवरकम हो रही हैं, और कोई अपनी स्ट्रेंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अगर यहाँ पर एफर्ट पुट करेगा तो उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप एफर्ट पुट करेंगे किसी सिचुएशन में जहां पर ये लस्ट की एनर्जी है, और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पर चीटिंग की एनर्जी है, तो वहां पर स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आ रही है, यानी कि एफर्ट पुट करने पर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में हीलिंग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की कार्ड से पार्टनरशिप में भी हीलिंग है, और यूनिटी है, हैप्पी कपल है यहाँ पर, और सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर। तो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से अट्रैक्शन और हार्मनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई अनग्राउंडेड मेल की एनर्जी आ रही है जो ग्राउंडेड नहीं है। अनसक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है लाइफ में। कोई हो सकता है कि बैंकक्रप्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और हो सकता है कि कोई ग्रीडीनेस की एनर्जी भी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल से।
तो अगर ये सब कुछ चीजें हैं तो वहां पर अपना विजन क्लियर करने की जरूरत है, दूर की दृष्टि रखने की जरूरत है यहाँ पर, और क्लैरिटी की जरूरत हो सकती है। तो एक लंबी दूरी की यात्रा किसी को करनी है और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई एक संस्था से जुड़ना है आपको, कोई एक संस्था भी यहाँ पर जुड़ दिखाई दे रही है, और कुछ तो ऐसा करना है आपको अपनी लाइफ में जहाँ पर कि लोगों की सेवा करनी है, और इस चीज से आपको संतुष्टि मिलेगी, कुछ बलिदान देने हैं। तो ऐसा आपका सोल पर्पस हो सकता है। ओके जेमिनाई, तो ये रीडिंग आ रही है आपकी, और हम कुछ और मैसेजेस देखेंगे जो हो गए आपके एंजल मैसेजेस। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। कुछ चीजों में आप पर ही निर्भर करेगा कि आपको क्या डिसीजन बनाना है। इट्स अप टू यू का मैसेज है यहाँ पर, और सभी चीजें आप पर ही निर्भर करेंगी। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो किसी चीज में आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। हेल्पफुल पीपुल, तो कुछ हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपकी मदद करेंगे, आपको उनसे हेल्प लेने की जरूरत है। और रिकंसीडर, तो किसी चीज में आपको रिकंसीडर करने की जरूरत है, दोबारा से जांचने की जरूरत है किसी स्थिति के बारे में। और अगर कुछ आपकी प्लानिंग है, आप अगर कुछ कर रहे हैं तो वहां पर रिकंसीडर करने की जरूरत है। और किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज की भी जरूरत हो सकती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है आपको किसी सिचुएशन में। ओके, तो ये एंजल मैसेजेस हैं आपके। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट कर पाई हैं और आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।